आज हम लोग जाने पहचाने एक समाज सेवी रवि कुमार पांचाल जी के साथ हैं। अब लोकसभा चुनाव में आपने अपनी धूम पूरे गाजियाबाद को दिखाई, तो मैं सीधे ही आपको रवि कुमार पांचाल जी के पास ले चलता हूँ। तो स्वागत है पांचाल जी आपका। नमस्कार जी। पांचाल जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ में आपने पहला चुनाव लोकसभा का लड़ा, उसमें आपने धूम मचा दिया। मैं तो हर इंटरव्यू में आपका यही कहता हूँ। अब आप उपचुनाव की आपकी तैयारी चल रही है इस समय, तो कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि उपचुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तैयारी अच्छी चल रही है भाई, जनता का काफी अच्छा प्यार मिला है और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि भाई मुझे बढ़ चढ़ के वोट दें और जिताने की पूरी पूरी कोशिश करें। और भाई नेताओं की तरह तो मैं वादे नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके जो भी कार्य हैं उनको कराने की पूरी मेहनत करूंगा, दिलो जान से मेहनत करूंगा, ये मेरा वादा है। अच्छा पांचाल जी, आपका क्योंकि आप फिल्मी उद्योग से आते हैं, बॉम्बे आपका आना जाना रहता है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप तो एक सेलिब्रिटियों के बीच में रहते हो, फिल्म स्टारों के बीच में रहते हो, तो ये राजनीति वाली लाइन आपने क्यों चुनी? आपने जनसेवा वाला काम क्यों चुना? भाई इसलिए चुनी कि आज के टाइम में जो नेता है ना, ज्यादातर राजनेता ही बनते हैं। जी। आईएसआई का बेटा आईएसआई बनता है, राजनेता का बेटा नेता बनता है। तो हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं है। तो हमारे मन में आया कि चलो भाई हम भी इसमें देखते हैं और समाज की सेवा करते हैं और देखते हैं भाई ये इसमें किस तरीके से काम किया जाता है। तो हमने काफी पार्टियों में मिले गए भी, लेकिन वही बात आती है, एक आम आदमी को टिकट तक नहीं देते, अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते। तो हमने निश्चय बनाया कि भाई हम निर्दलीय लड़ेंगे और जितना हो सकेगा समाज का साथ हमें भी मिलेगा। अगर समाज को हमारा कार्य अच्छा लगा, हमारी बातें अच्छी लगी, तो हमारा भी साथ देंगे। अच्छा, आपने भी हमेशा आपने ये जो बातें किया, ये कुछ दुख भरी बातें हैं कि एक आम आदमी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो कोई पार्टी उसे चुनाव में टिकट नहीं देती है। ये कोई दुख वाली बात है। ये इसका मतलब आप कई जगह आपको निराशा हाथ लगी है। निराशा लगी है जी, बस वही है, पैसे मांगते हैं कि पार्टी फंड में कितना दोगे, और लाखों में नहीं करोड़ों में बात होती है। तो आप तो यहाँ पे चौथे नंबर पे आए हो, निर्दलीय हो गया, बहुत अच्छा वोट ले आए हो आप। तो समाज का प्यार है ना, उन्होंने मेरे प्रति अपना दिखाया है। दल को ये नहीं लगता कि यार एक जो आदमी निर्दलीय अकेले ही आदमी वो चौथे नंबर पे आया, तो अगर वो उसे हम अपने साथ ले लेते हैं और अपनी हमारी पार्टी की पूरी ताकत उसके साथ लग जाती है, तो हम पहले पे भी आ सकते, तो उनको ये सोचते नहीं वो लोग? अभी उनकी सोच पे डिपेंड करता है, ये तो देखो जनता के हाथ में, जनता किसी को बना सकती है। काफी जगह हैं जो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, उसका उदाहरण है चंद्रशेखर आजाद। निर्दलीय, एक किस्म से निर्दलीय है उसकी, वो भी तो अच्छी वोटों से जीते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। और भी है, पप्पू यादव है आपका बिहार के, निर्दलीय जीते, कांग्रेस ने उनको टिकट दी थी। तो ऐसी बात थोड़ी है, तो ये तो किस्मत की बात है और मेहनत की बात है। तो अच्छा, मैं ये बड़ी पार्टियों से आपने जो ये बातें किया, लगभग ये आपने सपा बसपा कांग्रेस जैसी पार्टी, कांग्रेस में भी बात कर ली, बीजेपी में भी कर ली, सपा में भी कर ली, बात घूम के वो जाती है पार्टी फंड में क्या दोगे, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको टिकट देंगे या नहीं देंगे। पता लगे पैसा भी गया और एन मूवमेंट पे मेरे से ज्यादा किसी दूसरे आदमी ने पैसा दे दिया तो उसको टिकट दे दे। तो आप कई छोटी पार्टियों के संपर्क में भी रहे, कई छोटी पार्टियां ने आपको काफी ऑफर दिया है, तो उन पार्टियों का क्या रुझान रहा है? छोटी पार्टी भी वो कहती है, वो बड़ी पार्टी करोड़ों मांगती है, वो लाखों मांगती है, वो कहती है हमें 1 लाख रुपए दो, हम आपको टिकट दे देंगे, 2 लाख दो। तो भाई हम उनको क्यों दें, हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे ना। नहीं, पहचान तो आपकी है ही है। वही तो कह रहा हूँ, तो हम पैसे के बलबूते पे कोई काम नहीं करेंगे। हमें तो जनता का प्यार चाहिए। पैसे, ये थोड़ी कि पैसे से ही चुनाव लड़, अगर पैसे से चुनाव लड़ा जाता तो निर्वाचन आयोग गरीब आदमियों को तो फिर मौका ही ना देता चुनाव लड़ने का। सही है ना? अच्छा, मैं आपसे, क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में जो भी चीजें हो रही हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए, आप तक जानी चाहिए। आप एक चीज बताइए, ये जो हुआ है अभी, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है सिख समाज के ऊपर। सिख समाज को उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सिख समाज को पूरी आजादी नहीं है अपना धर्म मनाने के लिए, तो इनका विरोध भी हुआ है। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? भाई राहुल गांधी की तो ऐसा है, देखो सबको पता है वो कुछ भी बयान दे देता है। 30-32 साल हो गए यूपी में कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। नहीं है। तो उसका कारण यही है कि जब से इसे ना बोलने का पता है ना किसी चीज का पता है, जो मन में आता है वो बोलता है।
नहीं, जो अभी आपने कहा कि कांग्रेस का यहाँ यूपी में 30-32 साल से ऊपर हो गया, यहाँ इनकी स्थिति कांग्रेस की खराब चल रही है। जी, जी, जी। तो ये इसकी क्या कारण बताते हो? क्योंकि जो बात आप कह रहे हो यही और भी लोग कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस की हालत खराब चल रही है, क्योंकि जब आप जैसे लोग वहां जाते हैं जिनके पास जनाधार है, जिनके पास पब्लिक है, तो उनके साथ भी वही हाल होता है कि उनसे भी इतनी शर्तें लगाई जाती है कि वो परेशान होकर भाग आते हैं। तो वजह क्या मानते हो? भाई वजह क्या है तो अपनी-अपनी सोच है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? जिसकी जैसी सोच हो वैसी बात तभी करेगा। कुछ कुछ तो होगी आपने। हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे इस बारे में। अच्छा। फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, आपकी हंसी से तो कुछ ना, 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 अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। नहीं। और राहुल गांधी के बारे में कि नहीं वैसे आदमी बढ़िया है, कुछ आप राहुल कुछ हरकतें हैं उसकी ऐसी। कुछ अपील आप करना चाहते हो राहुल गांधी से कि भाई हम कोई अपील भी नहीं करेंगे। यानी जो जैसा वो जैसा वो बोले? जैसा सब इंडिपेंडेंट है, जहाँ से कोई कुछ भी बोले। लेकिन सोच समझ के बोले बस। अच्छा, तो और इस समय जो यूपी में सरकार चली है उसके लिए बारे में आप कुछ कहेंगे, कुछ बताएंगे? क्योंकि स्थिति जो है जहां से आप चुनाव क्षेत्र में जा रहे हो, गाजियाबाद उपचुनाव की तैयारी कर रहे हो, वहां की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। स्थिति तो आपको पता है, जीत जाते हैं, ना कोई काम करता, ना कुछ करता, वादे करते हैं सब। भाई उपचुनाव में आपने पूरा विजयनगर की एरिया देखी है। विजयनगर की एरिया एक बरसात में हाँ काफी बुरा हाल है वहां भी, बहुत बहुत जगह है। अच्छा, ये अब मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछूंगा कि जैसे अभी ये चुनाव की तैयारी कर रहे हो, आपने जैसे लोकसभा के चुनाव में आपने प्रत्याशी बन के आए, उससे लेके अब तक आपको काफी अनुभव मिला होगा। तो क्या आपके पास रहा? लोग आते होंगे, मिलते होंगे, क्या-क्या रहा? नहीं आ रहे हैं सब अपनी-अपनी समस्या बता रहे हैं, अभी आपको क्या बताएं, अगर समस्या बताने लग जाएंगे तो घंटों बीत जाएंगे। समस्या तो काफी है, नहीं, कुछ तो समस्याएं मेन बहुत सारी हैं, अब आपको क्या बताएं, आने वाले टाइम में आपको सारी बताएंगे। अभी आ रहे हैं लोग, मिल रहे हैं। अच्छा, अभी अभी आते हैं बता रहे हैं। तो लोग मुझे ये बताते हैं कि पांचाल जी समस्या हल करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी को जो है, जो जिसकी आप मदद कर रहे हो या जिसके लिए आप काम करते हो, उसकी सार्वजनिक तौर पे आप बताना नहीं चाहते हैं। फिलहाल नहीं बताएंगे, जी। लोगों के मुंह से पता लगे तो अच्छी बात है। अच्छा, मैं इतने नेताओं का इंटरव्यू लेता हूँ, लोग अपने बारे में खूब बताते हैं, लेकिन आप ये कहते हो मेरा काम बोलना चाहिए। जैसे एक आपका एक फ़िल्मी हिसाब-किताब है, जैसे फ़िल्मों में होता है कि एक अगर फ़िल्म अच्छी है तो चलेगी, नहीं अच्छी है तो उतर जाएगी। अपने मुंह से कभी अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जनता से, क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल है और चुनाव की तैयारी में हम सब लोग हैं इस समय, जो है साथ में दीपावली भी है, तो ये आप ये समझ लीजिए ये दीपावली चुनावी दीपावली है। तो इस चुनावी दीपावली में या ये जो तैयारी चल रही है, इसमें कोई आप जनता से अपील करना चाहते हैं? क्योंकि जनता ठगी जाती है बहुत। भाई मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई जो आपको अच्छा आदमी लगे उसको अपनी वोट दें, बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं क्या कहूँ। तो आप अपने लिए कोई अपील नहीं करोगे? नहीं मैं क्या अपील करूंगा ना, मुझे अगर उन्हें मैं अच्छा लगता हूँ तो मुझे दे, और बुरा लगता हूँ तो मत दे भाई। पंचाल जी, जब भी मैं आपसे बात कहता हूँ, आपकी बातें बिल्कुल एकदम ऐसी होती हैं कि जैसे एक सच्चा आदमी अपने दिल से बोल रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो मुझे दो, नहीं लगता हूँ मत दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई कुछ तो अपील आप जनता से कर ही सकते नहीं हैं। बस मेरी यही अपील है, अच्छा लगता हूँ तो भाई मेरा साथ दो, और बुरा लगता हूँ तो मत दो बस। ये है पांचाल जी, रवि कुमार पांचाल जी, जिन्होंने ये जो बातें किया हम लोगों से, ये पूरे दिल से किया है और दिल से इन्होंने एक अपील किया है कि अगर मैं आपको अच्छा लगता हूं तो इस जो आने वाले उपचुनाव में आप मुझे वोट देना, अगर नहीं अच्छा लगता हूं तो मत देना। तो ऐसी अपील बहुत कम ही लोग करते हैं। मुझे लगता है कि अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो इतिहास में ऐसे कुछ ही गिने चुने राजनेता होंगे जो ऐसी अपील करते हैं। आप पांचाल जी की जो हमसे बात हुई है, इस बात को ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।